अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 आई थिंक। ओके, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो सारे लेक्चर में मैं बोलती हूँ इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर हम एक भी स्टेप मिस कर जाते हैं ना, तो हम लोग काफी सारे स्टेप पीछे चले जाते हैं। ठीक है, और हमारे रिजल्ट जो है उस पर बड़ा बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको हर लेक्चर में बोलती हूँ कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर हम एक स्टेप भी मिस करते हैं तो चले, हम लोग आ रहे हैं अपने बिजनेस मैनेजर की तरफ। और यहाँ पर हम लोग एड मैनेजर में जाएंगे। चले गए हम लोग एड मैनेजर में। मैंने किस पे क्लिक किया था? एड मैनेजर में चले गए। ठीक हो गया। अब अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमने बहुत सारी कैंपेन चलाई। ठीक है, अब टाइम आता है कि हमें एनालिसिस भी तो करना है कि हमारी रिपोर्ट कैसे आ रही है। चलें, ये मेरी कराची कैंपस है, इसकी हम एक जो है वो ले लेते हैं। हम इनसाइट्स देखना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी हम अपने सबसे पहले हम जाएंगे इनसाइट्स चेक करने के लिए। इनसाइट्स चेक करने के लिए आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ शॉर्टकट में भी नजर आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे जाएंगे तो इधर आपको इनसाइट का बटन नजर आएगा। सबसे पहले हम लोग इनसाइट्स देखते हैं। इनसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ओपन नहीं करेगा, ये पहले मुझसे कोड मांगेगा। मैं पहले कोड इंटर कर दूं, जरा 2 सेकंड रुकिएगा। हाँ, कोड आ जाए जल्दी से। ओके, अच्छा, मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ और मैं वापस आ रही हूँ। घबरा मत जाइएगा, मैं कहीं नहीं जा रही, सिर्फ कोड डाल रही हूँ। ओहो, प्रैक्टिस किस किस ने की है? कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? मैं सिर्फ लेक्चर देखा जा रहा है। चलिए, मैं वापस आ रही हूँ जब से ये कनेक्ट हो रहा है। और मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करूँ, वरना आप समझें कि मिस तो चली गई। चले, आ गई मैं। व्यू ऑल इन साइट पे जाते हैं। ठीक है, और अब ये देखें। अब यहाँ पे जो है, मैं इधर सेलेक्ट करती हूँ अपना पेज। और इधर से मैं इंस्टाग्राम का भी सिलेक्ट कर लिया और ऐड अकाउंट भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐड अकाउंट हटा भी दूँ तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा मेरा। इधर से मैंने अपना पेज का चेक करा। अब इधर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये मुझे पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहा है। ठीक है, फेसबुक पेज की रीच मेरी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम की जो है ना वो डाउन की तरफ जा रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अभी आजकल एक्टिव ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पा रही। तो देखिए, ये हमें सफा बता रहा है कि भाई एक्टिव हो जाओ, वरना देख रहे हो अपना हाल। तो ये वाली चीजें हमें यहाँ से बता रही है, ग्राफ के स्वरूप में यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, अगर प्रोफाइल विजिट की बात की जाए तो अभी इस 28 डेज में जो है, या लास्ट 7 डेज में, नहीं लास्ट 28 डेज में जो है न्यू विजिटर्स जो आई हैं मेरे 28 हैं, और फेसबुक में 153 है आई थिंक जी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमें शो हो रहा है। कंटेंट आ गया। सबसे ज्यादा मेन चीज जो कंटेंट की बात आए तो कौन सा वाला कंटेंट हमारा सबसे ज्यादा अच्छा रहा है? तो यहाँ पे जो है ना, हमें ये सारे के सारा शो हो रहा होता है कौन सा वाला कंटेंट हमारा किस तरह अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमें सारा कंटेंट भी शो हो जाता है। ठीक हो गया, लेकिन अब आती है मेन चीज, ऑडियंस। ठीक है, अब ऑडियंस की अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाली फेसबुक और ये इंस्टाग्राम है। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि
फेसबुक में मेरे पास वुमेन जो है ना वो थोड़ी है, मतलब 25% है, जबकि मेन जो है वो 74% आ रहे हैं, 74% मैन आ रहे हैं। जबकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे देखूं तो इंस्टाग्राम पे मेरे पास सबसे ज्यादा जो तादाद है वो वुमेन्स की है 52%, जबकि मेन 47% है। राइट। अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो अगर फीमेल को देखें तो फीमेल भी 18% भी, 18 में भी अगर देखा जाए तो 9% वुमेन है 18 से 24 साल की उम्र में, 11% है यहाँ पर 25 से 34 साल की उम्र में, और मुश्किल से 4% जो है ना वो किसमें है, 35 to 44 एज के बीच में। बाकी 45 से आगे जाओ तो बस फिर तो वो ना होने के बराबर है। मेन के ऊपर आए तो मेन पे अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 26%, यहाँ पे 32%, 11%। यहाँ से आपको एज का पता चल रहा है कि मीन्स ये कि 18 से 44 तक है, लेकिन मेन ज्यादा है फीमेल्स कम है। अब इसका ऑपोजिट अगर देखें तो इंस्टाग्राम का रिजल्ट बिल्कुल चेंज आ रहा है। यहाँ पे मुझे फीमेल ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है, मेन मुझे कम नजर आ रहे हैं, मतलब इक्वल हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं क्या एनालिसिस करूंगी, मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि फेसबुक में जो है मेन ज्यादा हैं, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ मेन को ही टारगेट करूँ। बाकी मुझे एज ग्रुप पता चल गया है कि भाई 18 से 44 तक के एज के लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 44 के बाद जो है ना इतना खास रिस्पॉन्स नहीं है, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं 44 के बाद के लोगों को टारगेट ही ना करूँ। ठीक सेम इस तरीके से इंस्टाग्राम पे अगर आए तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि दोनों इक्वल हैं। फेसबुक में मैं एक टाइम के लिए सोच सकती हूँ कि मैं सिर्फ वुमेन उसको टारगेट ही ना करूं, मैं सिर्फ मेन को टारगेट करूं, ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं नहीं सोच सकती। इंस्टाग्राम पे ना क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है, 52 और 47 है, मतलब 50-50 एक तरह से आ रहा है। तो मैं इसको बिल्कुल भी, ज्यादातर मैं दोनों में से किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकती, दोनों इक्वल मेरे पास है तो मैं दोनों को ही लेके चलूंगी। और यहाँ पे भी मुझे एज पता चल रही है 18 से 44, और मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि मैं अगर इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करती हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बनिस्बत फेसबुक के। फिर टॉप सिटीज हम लोग पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, तो पाकिस्तान में से हमें सबसे ज्यादा रिस्पांस कौन कौन सी सिटीज से आ रहा है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कराची से, लाहौर से। अगर मैं आगे जाके सिर्फ और सिर्फ सिटीज को टारगेट करना चाहूँ तो मैं ये टॉप सिटीज को टारगेट कर सकती हूँ। फिर अगर मैं टॉप कंट्रीज से करूँ, जब हम लोग अपना एड रन करते हैं तो कोई ना कोई शेयर भी कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारा एड जो है ना बाहर ममालिक में भी नजर आ जाता है। तो मुझे अगर वहां पे भी नजर आया, कहाँ कहाँ शेयर हुआ और वहां पे भी अगर नजर आया तो मुझे वहां से भी रिस्पॉन्स आया। तो यही वजह होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बीच में ऐसे जो सऊदीया से होते हैं, जो तुर्की से होते हैं, जो यूएसए से होते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो होते हैं या दुबई से होते हैं, तो उसका रीजन यही होता है। तो इन्होंने देखा मैं रिस्पांस मिला, यूनाइटेड अरब अमारात से भी मिला, इंडिया से भी मिला, सऊदीया से भी मिला, तो ज्यादातर मेरे जो स्टूडेंट आते हैं सऊदीया से, दुबई से, यूएसए से ये बच्चे आते हैं, तुर्की से स्टूडेंट होते हैं हर हाल में। तो ये चीज जो है आपने इस तरीके से एनालिसिस कर ली। ठीक हो गया, ये तो हो गया कि हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस टाइप की, किस एज की होनी चाहिए। वापस हम चलते हैं, ये तो हो गया एनालिसिस। अब मैं वापस एड मैनेजर में आती हूँ और मुझे करनी है स्केलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे तो मुझे ये देखना था ना कि मुझे एज ग्रुप क्या रखनी है, मुझे जो है वो क्या कहते हैं कंटेंट कौन सा रखना चाहिए, मुझे कौन से प्लेटफॉर्म को ज्यादा फोकस करना है, मुझे मैन वुमेन को रखना है, ये चीजें मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। अब मुझे स्केलिंग करनी है। स्केलिंग किस तरीके से करनी है, स्केलिंग ऐसे करनी है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड चलाया, हम लोग इस वाले को ले लेते हैं 15 डेज प्रोग्राम को, ठीक है, 15 डेज प्रोग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पर ये कराची कैंपस है मेरी, ठीक है, इनको 81 लोगों ने मैसेज किया, 81 लोग आए इनके इनबॉक्स पे, 5000 के करीब रीच हुई, इंप्रेशन जो है ना 5600 के करीब हुए, ठीक है, और 9 रुपए का एक मैसेज इनको पड़ता था। टोटल इनके स्पेंड जो हुए 789 इनकी स्पेंडिंग हुई, इन्होंने ऐड बंद कर दिया, ठीक है, 81 लोग इनके पास आ चुके थे, ठीक है। नीचे 142 रुपए का एक इनको मैसेज पड़ रहा था, इन्होंने फौरन बंद कर दिया कि इनको कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, ये 9 रुपए की कॉस्ट पड़ रही थी, इन्होंने उसको चलने दिया, 81 लोग आए। अब हम इसको स्केल कैसे करेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा था कि नहीं। अब रीच क्या होती है मैम, इंप्रेशंस क्या होते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेंसिल कॉपी अपने हाथ में रखें और ये नोट डाउन करें। मैं यहाँ पर फेसबुक ओपन करती हूँ, ठीक है, फेसबुक मैंने ओपन किया।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्केलिंग। अगर आपने स्केलिंग सही से की है ना तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। अच्छा आप देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग वो करते हैं कि ये जैसे एक ऐड है, ठीक है, जो कि है ही ऐड। अब ये मेरे सामने से गुजर गया, ठीक है, तो ये जो है ना वन रीच हो गई, वन रीच हो गई, एक दफा मेरे आगे से गुजर गया, ठीक है। ये नीचे ऊपर क्यों नहीं हो रहा? ये एक दफा गुजर गया। फेसबुक जो है ना आज प्रॉब्लम कर रहा है। अब इससे पहले आपसे पहले मेरा लेक्चर था और उस पर तो ये ओपन ही नहीं हो रहा था किसी सूरत। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये है, अब ये मेरे सामने से गुजर गया, ये वन रीच हो गई। फेसबुक ने कहा कि मैं आपका एड इतने लोगों के सामने लेके जाऊंगा, राइट। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे रुकी, मैं इसको पढ़ रही हूँ, अब मैंने 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड मैंने इस पे गुजारे, तो ये हो गया इम्प्रेशंस। ठीक है, रीच मतलब मेरे आगे से गुजर गया एक दफा, और इम्प्रेशन मैंने इस पे टाइम स्पेंड किया, राइट। अब यही एड मैंने दोबारा देखा तो 2 इम्प्रेशंस हो गए। मैंने इसको तीसरी दफा भी देखा, 3 इम्प्रेशंस हो गए। मैंने इसको चौथी दफा भी देखा तो 4 इम्प्रेशंस हो गए। मैं बंदी एक ही हूँ, रीच मेरी एक ही काउंट होगी, रीच मेरी एक ही काउंट होगी, लेकिन इंप्रेशंस मेरे 4 हो जाएंगे। मतलब एक ही बंदे ने अगर 10 दफा देखा है तो वो 10 इम्प्रेशंस हो जाएगा। और कुछ अकलमंद लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे तो इतने सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है कि जो इंप्रेशंस इतने आ रहे हैं, पहले आप ये तो देखो कि एक ही बंदा अगर 50 दफा देख रहा है तो आपको क्या फायदा हुआ एक ही बंदे को 50 दफा ऐड दिखाने का। ठीक है, तो फर्क तब पड़ता है कि भाई एक हर दफा नया बंदा देख रहा है तो हम कहें कि हाँ ये इंप्रेशन हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एड एक बंदे ने कितनी दफा देखा है, ठीक है, कितनी दफा न्यू लोगों के सामने गए हैं। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरीके से देखेंगे? हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं, रीच के बाद इंप्रेशंस आते हैं और इंप्रेशंस सही है कि नहीं है, कितने इंप्रेशंस हमारे लिए बेनिफिशियल, हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक बंदे ने कितनी दफा आपका एड देखा है। फ्रीक्वेंसी देखने के बाद अभी पूरा मैं आपका जो है ना वो मैट्रिक्स सेट करूंगी। फ्रीक्वेंसी देखने के बाद फिर हम एक और चीज भी देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे वो कवर कर दूं फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इंटरफेस पे चलते हैं और मैं पूरा बना के बताऊंगी आपको। फ्रीक्वेंसी देखने के बाद सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रीच। इंप्रेशंस तो मैं देखती ही नहीं हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी देखती हूँ, तो पहले मुझे फ्रीक्वेंसी रीच देखनी है। दूसरे नंबर पे मैंने देखना है क्या? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी देखने के बाद तीसरे नंबर पे मैंने क्या देखना है? CTRL। अब CTRL मैंने क्या देखना है कि इस लिंक पे कितने क्लिक हुए। मैं देख रही हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी तो अच्छी आ रही है, मतलब एक हर दफा नया बंदा ही देख रहा है, या चलो मैं कहती हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी हाई आ रही है, बार बार एक ही बंदा मेरा बार बार मेरा ऐड देख रहा है, तो मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि लोग मेरे ऐड पे क्लिक भी कर रहे हैं कि नहीं। अब क्लिक तो बहुत सारे होते हैं, किसी ने लाइक पे क्लिक कर दिया, किसी ने इस पे क्लिक कर दिया, किसी ने यहाँ पे सी मोर पे क्लिक कर दिया, ठीक है, किसी ने इस वीडियो पे ऑन ऑफ कर दिया, तो ये क्लिक कंसिडर हो जाएगा। मुझे ये वाले क्लिक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे CTA बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, CTA बटन पे मुझे कितने लोगों ने क्लिक किया, मुझे वो वाले क्लिक देखने हैं कि लोग मेरा ऐड देखने के बाद CTA बटन पे क्लिक भी कर रहे हैं या सिर्फ सिर्फ बैठ के देख ही रहे हैं, उनको म्यूजिक शायद अच्छा लग रहा है, उनको शायद पिक्चर अच्छी लग रही है, या पता नहीं क्या चीज अच्छी लग रही है, सिर्फ वो देख रहे हैं और उसके बाद स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, उसी को देखने के चक्कर में 4-5 दफा देख लेते हैं, लेकिन उनमें कोई ये डिजायर क्रिएट नहीं हो रहा कि वो आया वो आपसे वो चीज खरीद भी ले, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, वो सिर्फ देखने की हद तक उनको अच्छा लग रहा है। तो CTRL भी हम लोगों को यहाँ पे काउंट करना होता है। अभी हम किस तरह से देखेंगे, ये हम जाएंगे अपने इंटरफेस पे। यहाँ पे जाने के बाद अब मैं देखती हूँ, यहाँ पर आपने ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, कॉलम्स नजर आ रहे हैं, आपने कॉलम्स पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा कस्टमाइज कॉलम। ठीक है, हमने यहाँ पर अपने बहुत सारे बनाए हुए हैं मैट्रिक्स, आप यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम करेंगे। कस्टमाइज कॉलम किया, ठीक है। अब ये क्या है, जो आपको सामने डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है ना, सब चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, डिलीवरी रहने देते हैं, एड सेट नेम रहने देते हैं, बिड स्ट्रेटेजी इसको हटा देते हैं, बजट रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, आर्टिफिशियल सेटिंग हटा देते हैं, बजट रहने दें, रिजल्ट, रीच, इंप्रेशंस मैंने हटा दिए, कॉस्ट पर रिजल्ट इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। मुझे क्या क्या चाहिए? ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ फ्रीक्वेंसी मुझे जाननी है, मैंने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। ठीक है, मुझे CTRL भी चाहिए, देखना है। अब मैं पहले वाले पे नहीं, मैं दूसरे वाले पे, लिंक थ्रू रेट वाला पे, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब मैंने अगर वीडियो अपलोड की हुई है तो मैं देखूंगी मेरी वीडियो जो है ना 50% कितने लोगों ने देखी।
ठीक है, तो मैं ये भी तो देखना चाहूंगी ना, गाया मेरी वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं। तो देख रहे हैं तो कितने परसेंट देख रहे हैं? 25%, 50%, 75%। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप स्केलिंग किस हिसाब से कर रहे हैं। पोस्ट एंगेजमेंट में देखूंगी कि लोगों ने मेरी पोस्ट के पे कितने लोग एंगेज हुए हैं, रिएक्शन कितने आए हैं, ठीक है, या कमेंट कितने लोगों ने किया है। ठीक है, मैं ये तीनों चीजें भी देख लूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सेट करती हूँ। यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी लाती हूँ रीच के नीचे, और फिर मैं यहाँ पे वीडियो लाती हूँ फ्रीक्वेंसी के नीचे, फिर इसको ड्रैग करके इसके नीचे। फिर मुझे इसी तरतीब से चाहिए ताकि ना मैं इसको सही से ना स्केल कर सकूं, ये कैंपेन मेरे लिए अच्छी थी क्या नहीं। ठीक है, और ये कॉस्ट आ रही, ठीक है। सीपीएम भी हम चेक कर सकते हैं कि 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए हमें क्या कॉस्ट आ रही थी, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, कि 1000 लोगों तक अगर हमारा एड पहुंचा तो कितनी क्या कॉस्ट हमें पड़ी, ये भी। इसके बाद करने के बाद हम यहाँ पे सेव एज प्रीसेट करेंगे। इधर हम कर देते हैं, आप नाम लिख दें कोई भी, टेस्टिंग, मैंने टेस्टिंग लिख दिया, या आप लोग स्केलिंग के नाम से जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे मैंने डिफरेंट नाम दिए हुए होते हैं, स्केलिंग के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखें मेरे सामने उसी तरतीब से आगे जिस तरतीब से मैं देखना चाहती थी। अब चले मैं स्केल करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ जो ये मेरी ये वाली कैंपेन है, जरा मैं इसको स्केल तो करूँ। 54 लोग जो है ना, 5400 लोग पहुंचे, 1% फ्रीक्वेंसी थी। मैम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, सबसे पहला सवाल। अब ये नोट करें अपने पास, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 या 3 या 4 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, मतलब वो 3 क्रॉस कर रही है, मैं तो कहती हूँ 2 भी क्रॉस कर जाए तो वो भी आपके सोचने की जरूरत है, लेकिन फिर भी चलो 3 भी अगर उसने क्रॉस कर ली, तो यहाँ पे आपको जरूरत है कि आप जो है ना अपना क्रिएटिव चेंज करें। ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, एक ही बंदा बार बार आपका ऐड देख रहा है। अगर 2 से नीचे होनी चाहिए, ये 2% से कम होनी चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी, राइट। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें। फिर आती वीडियो, देखिए 61 पर जो लोग थे उन्होंने 50% वीडियो देखी है, 3600 के करीब जो है ना लोग इंगेज हुए हैं, 4 रिएक्शन मिले हैं, कमेंट 3 आए हैं, सीटीआर जो था ना वो 8 था। मतलब ये आपका 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, जितनी ज्यादा आपका सीटीआरएल होगा इट्स मीन इतने ज्यादा आपके सीटीए बटन पे क्लिक किया गया है। तो 8% लोगों ने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपका सीटीआर जो है वो अच्छा आ रहा है। तो ये आपका 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, जितना ज्यादा ये होगा उतनी कॉस्ट आपको कम आएगी। तो हमें यहाँ पे देखें, हमें कॉस्ट पर इंप्रेशन भी कम आएगी क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम थी। तो 140 रुपए के हमें 1000 लोगों तक पड़ा है, जबकि नीचे अगर आप देखें तो 450 भी पड़ा। और तो यहाँ पे आप देखें इसका सीटीआर कितना है, कितना कम है, तो ऑटोमेटिक इसका सीपीएम बढ़ गया। इसका देखें 1 था, तो इसका देखें ऑटोमेटिक सीपीएम कितना बढ़ गया और इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई। तो जब हमारा सीटीआर ज्यादा होगा और हमारा फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ऑटोमेटिक हमारा सीपीएम और कॉस्ट पर रिजल्ट जो है ना वो लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि आपका सीटीआर भी अच्छा नहीं आ रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आ रही है, तो आप फौरन अपना ऐड बंद कर दोगे और अपना क्रिएटिव चेंज कर दोगे, क्योंकि आपका लोग ऐड पसंद तो कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आ रही है, इंप्रेशन ज्यादा तो आ रही है, लेकिन वो डिजायर क्रिएट नहीं कर पा रहे। आपका ऐड वो डिजायर क्रिएट नहीं कर पा रहा उनके अंदर, जिसकी वजह से वो चीज आपसे खरीदे। तो यहाँ पे जरूरत है कि आप उसको बंद कर दें। इसी तरीके से जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया कि कन्वर्जन ऐड वगैरह हम लोग करते हैं, मैं आपको अपने क्लाइंट का अकाउंट ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर मैं देखूं स्केलिंग, अगर मैं आपको बताऊं इसकी, तो ये देखें हमारे स्प्रिंकलर्स थे, ठीक है, 72 सेल हुए, ये 94 सेल हुए। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वेबसाइट की सेल है, ये डायरेक्टली वेबसाइट की सेल है। ठीक है, अब ये 94 सेल हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो हमें 637 रुपीज का हमें एक जो है वॉच पड़ी। अब ये वॉच हमारी 5-5.5 हजार रुपए की है। ठीक है, फेसबुक नाम से जस्ट 637 रुपीज लिए, 5-5.5 हजार रुपए की हमारी कॉस्ट, हमारी एक घड़ी जो है वो बिक गई। मतलब हमें सीधे सीधे प्रॉफिट, अगर हमें वो घड़ी हमें 1300-1200 की भी पड़ी और हमने 600 रुपए 700 रुपए अगर हमने फेसबुक को भी दे दिए, चलो हार्डली हमें 225 या 2200 या 2500 की भी अगर हमें वो घड़ी पड़ गई फेसबुक की कॉस्ट में ला के, तो सीधा सीधा हमारे पास 2-2.5 हजार रुपए एक वॉच के पीछे बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी सेल हुई, 94। कितने यहाँ पे स्प्रिंकलर सेल हुए, 72।
अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इधर मैं देखूंगी कि एड टू कार्ट कितने हैं। मैं यहाँ पर अगर इस स्केल को देख लेती हूँ, इस स्केल पे मैंने क्या क्या हम लोग चेक कर रहे थे। इधर हम चेक कर रहे थे कि इसका क्लिक रेट कितना आ रहा है, नहीं ये वीडियो का है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें, इधर जो है हम फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब यहाँ 247 लोगों ने इनिशियल चेकआउट किया। 247 लोगों ने जो है वो कार्ट मतलब जाके सिर्फ पेमेंट ही करनी थी उन्होंने इनिशियल चेकआउट तो कर लिया, लेकिन परचेस कितने लोगों ने किया, 94 लोगों ने किया। यहाँ पे 94 लग रहा है ना, तो 247 लोग आए लेकिन उसमें से 94 लोगों ने चीजें ली, तो बाकी के 100-150 लोग कहाँ चले गए। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ 144 लोगों ने किया, इधर आपके सामने जो है 72 लोगों ने परचेस किया, तो बाकी लोग कहाँ चले गए। इसका आरओआई हमें सबसे अच्छा आ रहा था, 11 आरओएस आ रहा था। आरओएस आता है कि हम लोग, ये फिर एडवांस लेवल पे आ जाता है कि हम लोग प्रॉफिटेबल सेल कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिटेबल सेल कर रहे हैं। तो ये हमारा आता है, हमारा 11 आरओएस आता, बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि भाई 247 इनिशियल चेकआउट के बावजूद जो है हमारा 94 जो है वो सेल क्यों हुई, बाकी लोग कहाँ गए। तो इस तरह से हम लोग स्केलिंग करते, फिर हम वेबसाइट पे जाते हैं, हम देखते हैं हमारे पेमेंट मेथड में तो मसला नहीं है, या हम कोई ऑफर लगा दें तो लोग हमसे परचेज कर लेंगे, फिर हम इनके अलग से ऑडियंस बना के फिर उनको अलग से हमने ऐड दिखाया। तो इस तरीके से हमने अपने परचेसेस को इंक्रीज किया, और जो हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो किस तरह आई, तो हमने इस पर सबसे ज्यादा स्पेंडिंग भी की। तो ये चीज होती है कि यहाँ पर आप फिर स्पेंड कर रहे होते हो उस हिसाब से कि आप जैसे यहाँ पे देखें अभी डिफरेंट, अब यहाँ पर अब हमने डिफरेंट पर डेली बेसिस की जो है ना हमारी अमाउंट कितनी स्पेंड हो रही है, उस हिसाब से जो है फिर हम लोग जो है वो सेल भी करते हैं और उसी हिसाब से फिर स्पेंडिंग भी होती है। ठीक हो गया। तो ये चीज बताने का मकसद आपको ये है कि स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आया जो हम स्केल कर रहे हैं, जो हम चीज चला रहे हैं वो प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं। बस हमने ऐड चला के छोड़ ही नहीं देना, हमने देखना है भाई कितने लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो क्या रीजन है, हमारे ऐड में मसला है, हमारी ऐड कॉपी में मसला है, या हमारी कॉस्ट ज्यादा है, या मार्केट के रेट से ज्यादा हम जा रहे हैं, या मार्केट के रेट से इतना ज्यादा कम हो गए हैं कि लोग हमें बहुत ही ज्यादा चीप समझ रहे हैं, या हम लोगों का म्यूजिक अच्छा नहीं है, या हम लोगों की पेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हम सही से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे, या हमारी प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है। ये तमाम चीजें हमें देखनी होती है और हम इसी एड मैनेजर में बैठ के तमाम चीजों को स्केल कर रहे होते हैं। तो ये चीज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप लोग जो सेल कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर ये प्रॉफिटेबल सेल नहीं है आपकी, तो फिर आप जितने भी ऐड चला लो, सिर्फ ऐड चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्रिएट पे गए 2-3 बटन चलाए और वो तो कोई भी चला लेगा, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से स्केलिंग करना वो एक मार्केटर का काम होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखा दूं, फॉर एग्जाम्पल चले मैं अपने ही इसका दिखा देती हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 193, इधर से मैं कॉलम देखती हूँ, ये मैंने पोस्ट एंगेजमेंट का मैट्रिक्स बनाया हुआ है। ठीक है। अब ये पोस्ट एंगेजमेंट का मैं जाती हूँ, मेरी ये कैंपेन थी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ना मैंने वो जो कैंपेन चलाई थी कमेंट्स के लिए चलाई थी, मुझे ना उस पर कमेंट्स ही नहीं आए। मेरी ये कैंपेन थी बहुत अच्छी चली थी, मैं दिखाती हूँ, ये 0.8 CTR, नहीं ये नहीं था, क्योंकि उस पर ना मुझे कमेंट्स नहीं आए थे, तो वो मैंने ऐड बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि मुझे कमेंट्स के लिए मैंने ऐड चलाया था। आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही तो आप अपना ऐड बंद करोगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिल रहा। ठीक है। अभी मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो कौन सी कैंपेन थी, आई थिंक ये थी। पोस्ट एंगेजमेंट 8000 आ रहा है, रीच मेरी ये थी, फ्रीक्वेंसी भी मेरी अच्छी आ रही थी, कमेंट इसमें एक भी नहीं आया, और इसमें जो है ना CTR भी मेरा इतना खास नहीं था, लेकिन मुझे देखें मेरी एंगेजमेंट अच्छी आ रही थी, 0.07 आ रही थी। ठीक है। लेकिन जो है ना मुझे कमेंट नहीं आया, तो ये मैंने बंद कर दी थी। मैंने जस्ट कितने स्पेंड किए इस पे, 615 रुपए स्पेंड किए और मैंने बंद कर दिया। इसी तरीके से फिर मैंने दूसरी जो कैंपेन चलाई जहां से मुझे कमेंट्स आए तो फिर मैंने उसको चलने दी, क्योंकि बहुत सारी कैंपेन ऐसी जिसको हम कमेंट्स के लिए चलाते हैं, अगर मुझे कमेंट्स नहीं आते तो फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आपने लाइक की कैंपेन चलाई है
और आपके पैसे कट हो रहे हैं, आपके इंप्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आपने चलाए जो है वो लाइक के लिए और आपको लाइक ही नहीं मिल रहा है, तो फायदा। आपने परचेज के लिए चलाई हुई है, आपको परचेज ही नहीं आ रही है, बाकी सारा कुछ अच्छा है, तो फिर फायदा। आपने जो है इंगेजमेंट के लिए चलाई, एंगेजमेंट में आप रिएक्शन चाहते हो या कमेंट चाहते हो या एंगेजमेंट चाहते हो, आपको वो ही नहीं मिल रहा, तो फायदा। तो ये चीज होती है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अपना गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तब जब आप लोग उसके बाद जब आप लोग अपनी मार्केटिंग करेंगे तो 100% रिजल्ट भी आएगा। स्केलिंग टाइम टू टाइम करें, हर 24 घंटे बाद अपनी स्केलिंग करें। हर रोजाना ऐड चल रहा होता है, रोजाना ओपन करके देखें कि आज की क्या सिचुएशन है, कल की क्या सिचुएशन थी, दोनों को कंबाइन करें और फिर उसके बाद अपना ऐड जो है ना उस हिसाब से लेके चलें। जहाँ पे चेंज करने की जरूरत है चेंज करें, ऐड चेंज करते जाए, मल्टीपल कैंपेन चलाएं, एक साथ जो है ना 6-7 कैंपेन चला दें और फिर उसको एनालिसिस करें, और जो सबसे अच्छी चले उसको चलने दें, बाकी सारी की सारी बंद कर दें। जो बेस्ट तरीका है वो यही तरीका है कि हम एक साथ 6-7 कैंपेन चलाते हैं डिफरेंट ऑडियंस पर, डिफरेंट क्रिएटिव्स के ऊपर, और जो सबसे ज्यादा अच्छी चलती है उसको चलने देते हैं, बाकी सारी की सारी बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो वो बताएं, और सब कुछ क्लियर है तो वो भी बताएं। चलो, पोस्ट एंगेजमेंट की जो कैंपेन होती है वो कमेंट्स के लिए होती है। अच्छा, मैं जरा सवाल देख लूँ, आप लोगों के काफी ऊपर तक चले गए। मैम लास्ट 2 लेक्चर्स ट्रिकी हैं बिल्कुल शहजाद। देखें, और जो एक जो अच्छा मार्केटर होता है ना वो इसी से पैसे कमाता है। एड चलाना सबकी बस की बात नहीं होती, उतना मुश्किल भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जब एक दफा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 5,000 में मार्केटिंग करा लो, 10,000 में मार्केटिंग करा लो, मेरी समझ में नहीं आता वो कैसे मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनको सेल्स ही नहीं लाके देनी होती, वो बस कैंपेन के बटन चला दिए। अब आप जब इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे होगे और जब इतने ज्यादा स्केलिंग करोगे तो 100% रिजल्ट भी आएगा, और जब आप रिजल्ट वाली सेल लाके दे रहे होगे तो आप 5-10 हजार वाली सर्विस थोड़ी दोगे। आपकी मिनिमम मिनिमम प्राइस जो है ना वो 45,000 या 50,000 होगी। अच्छा, तो और सवाल क्या है? ये भी हो गया। मैम ऐड ऑफ कैसे करते हैं? ऐड ऑफ कैसे करते हैं? जो बटन नजर आ रहा था आप डायरेक्टली उसको ऑफ कर दो बस, जो ऑन ऑफ का बटन है। वेरी गुड, प्रैक्टिस की है मैम। अभी असाइनमेंट 1-2 करी हैं, कॉपी लोगो पिक्चर वीडियो लेकर। गुड, प्रैक्टिस स्टार्ट की है, वेरी गुड मैम। अभी तक पेमेंट मेथड नहीं ऐड हुआ तो प्रैक्टिस क्या करता? जरूरी नहीं है कि आपका पेमेंट मेथड अटैच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा आप जब तक प्रैक्टिस करते जाएं बाकी चीजों को समझें। ये सबसे अच्छी बात है ताबिश कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। मेरी आवाज लो थी बहुत। मैम आपने एड कॉपी बनाना नहीं सिखाया? नबीला, कैसी बातें कर रही हैं? इतनी खतरनाक बातें कर रही हैं आप। मैंने एड कॉपी बनाना नहीं सिखाया? जरा बताएं स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक क्या था? कैसे पता चलेगा? कमेंट्स, इसका जवाब दे दिया मैंने। पोस्ट एंगेजमेंट जो होती है ना वो हम लोग पोस्ट लाइक, पोस्ट कमेंट, पोस्ट रिएक्शन, पोस्ट शेयर के लिए ही चलाते हैं। इंस्टा पीसी पे बना सकते हैं, किंजा बना सकते हैं, लेकिन रिस्की है। आप मोबाइल पे ही बनाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि ना वो सस्पेंड कर देते हैं। मैक्सिमम कितनी हो? मोहम्मद शहजाद, मैक्सिमम कितनी हो? क्या? क्या शहजाद, क्या कितनी हो? मैम ऐड ऑफ कैसे करते हैं? मैं आपको ना ये दिखा देती हूँ, वरना फिर आप कंफ्यूज रहोगे। ये जो है ना, देखें, ये जो बटन है इसको आपने ऑन ऑफ करना है। ठीक है, इसको मैं अभी क्लिक करूंगी तो ये ऑन हो जाएगी, अभी इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, लाइक से कौन सी ऐड कैसे क्लोज करते हैं बता दिया मैंने। थैंक यू किंजा, आपको समझ आनी चाहिए, बस ये सबसे अच्छी बात होती है। मेरी मेहनत वसूल हो गई। अब एक एक बार लाइक के लिए कैंपेन चला के दिखा दें। आईना अयूब, आप लेक्चर नंबर मेरा 5 या 6 में मैंने सिखाया ना पेज लाइक की कैंपेन, और बहुत डिटेल में सिखाया। मैं अगर पेज लाइक की कैंपेन चलाना अभी दिखाना शुरू कर दूंगी, टाइम खत्म हो जाएगा और सबके क्वेश्चन जो है ना मैं किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए मैंने लाइव की थी पेज लाइक की कैंपेन, और फिर नेक्स्ट डे मैंने उसका रिजल्ट भी दिखाया था आपको।
जो कि बहुत ही खतरनाक आया था, 10 रुपए का एक लाइक पड़ रहा था मुझे। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एड पाकिस्तान में लगानी चाहिए या अब्रॉड में? सोशल मीडिया मार्केटिंग, राव ज़िया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग की सर्विसेज कहाँ देना चाहते हो। आप यूके में देना चाहते हैं, आप ये दुबई में देना चाहते हैं, आप सऊदीया में देना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में देना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में देना चाहते हैं, आपको कहाँ के क्लाइंट चाहिए, आप कहाँ पे काम कर सकते हो, वहाँ का लोकेशन सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको। जी मैम, सब कुछ आता है और बहुत अच्छे, जबरदस्त हो गया। मैम, फेसबुक पहले मनी कट करता है या बाद में? आमना, देखिए जब आप लोग फर्स्ट टाइम ऐड चलाते हैं ना, तो फेसबुक आपको 1500 रुपए तक का कहता है कि आप 1500 रुपए तक के ऐड चला लो, ठीक है। जैसे ही आपके 1500 स्पेंड होते हैं, वो आपके अकाउंट से पैसे कट कर लेता है। फिर आस्ता आस्ता वो 1500 से इंक्रीज करते रहता है, फिर वो 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, फिर आस्ता आस्ता 25,000, 1 लाख रुपए तक आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाता है। फिर वो महीने की एक डेट बता देता है कि ये महीने की इस डेट पे मैं लूंगा, पूरे महीना आप यूज करो, महीने की इस डेट पे लूंगा। आस्ता आस्ता वो थ्रेशोल्ड बढ़ता रहता है। मैम, एक अच्छी कैंपेन चलाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने चार्जेस लगाते हैं, बजट कितना होना चाहिए? ताहिरा, देखिए ताहिरा, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि एक अच्छी कैंपेन के लिए जो है ना, आपका डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिव कितना अच्छा है। देखिए, अगर आपका क्रिएटिव लोगों को समझ में आ रहा है ना, और अगर आपने 500 रुपये भी पर डे पे चला दिया और आपको वहां से रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपने 500 की कैंपेन चलाई है, मैंने एक कैंपेन चलाई हुई थी, ठीक है, वो आई थिंक 350 रुपये रोज की चल रही थी, उसमें मैंने 8-9 हज़ार रुपए लगा दिए थे। तो वो मैं, क्योंकि मुझे उससे अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, उसमें से रोजाना कोई ना कोई जो है ना, हमें, हमारी सेल हो रही थी, कन्वर्ट हो रहे थे अच्छे लोग, तो मैंने उसको बंद ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं अगर दिन का 350 रुपये लगा के मुझे एक दिन में 5-6 हज़ार रुपये मैं कमा रही हूँ, तो मेरा दिमाग खराब है, मैं उसको बंद करूंगी? जब तक मुझे अच्छे रिजल्ट आ रहे थे मैंने चलने दिया, जहां मैंने देखा कि अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, मैंने उसको बंद कर दिया। अच्छा ना, बहुत सारे लोगों के सहन में ये सवाल भी आएगा, मैम अच्छा रिजल्ट कैसे बंद हुआ? देखिए, अब एक यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अब से कराची है, ठीक है, कराची में 1200 लोग हैं, फॉर एग्जांपल 1200 लोग हैं, और मैं बेच रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। 1200 में से 600 लोग जो है ना, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, और 600 लोग वो करना ही नहीं चाहते। अब वो 600 लोग जो है ना, वो मेरे पास 3 दिन में आते हैं, 4 दिन में आते हैं, 5 दिन में आते हैं। जाहिर सी बात है, मैं जितना बजट लगाऊंगी तो फेसबुक उतने उतने मुझे ला के देगा, कभी 2 ला के देगा, कभी 3 ला के देगा, कभी 4 ला के देगा, कभी 5 ला के देगा। ठीक है, तो वो आस्ता आस्ता 2-3 महीने में वो 600 लोग पूरे हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरी आस्ता आस्ता कीमत बढ़ना शुरू हो गई, कॉस्ट बढ़ना शुरू, क्यों बढ़ना शुरू हो गई? क्योंकि वो जो मेरी ऑडियंस थी ना, वो खत्म हो गई। अब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसका मतलब मेरी चलती हुई कैंपेन, एक अच्छी कैंपेन, मेरी रिजल्ट मुझे बुरा देना शुरू हो गई है, तो उसका मुझे समझ जाना चाहिए मेरी ऑडियंस अब यहाँ पे डेड हो चुकी है। अब मुझे अपना बोरा बिस्तर लेके किसी और लोकेशन में जाना है, और मैंने उसको टारगेट करना है, या मैंने अपनी कोई दूसरी ऑडियंस ढूंढनी है और मैंने उस पर टारगेट करना है, ताकि मुझे अच्छी सेल्स आए। कि कैंपेन एक साथ नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते, सारी कैंपेन आप चला सकते हैं। मैम, ऑर्गेनिक लीड हम बिजनेस मैनेजर में कर सकते हैं? ऑर्गेनिक होती है कि आपने खुद से शेयर किया डिफरेंट ग्रुप्स में, फ्रेंड्स को, फैमिली में, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, हैशटैग के जरिए। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट सेल करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोडक्ट सेल करूं जो आपको अच्छे इजीली सेल कर सकते हैं? Galaxy 21 आंसर द अबव क्वेश्चन। कौन सा राव, दोबारा बता दें। फ्रीक्वेंसी मैम, मैंने ऑलरेडी बता दी, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और CTRL 2 से कम नहीं होना चाहिए। मैम, यही चीजें हम क्लाइंट के पेज पे बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है और क्या चेंजेस रिक्वायर्ड, बिल्कुल बिल्कुल शहाब, हम यही चीजें तो क्लाइंट की देखते हैं। हम पहले अपनी देखेंगे, देन उसके बाद हम इसी तरह स्केलिंग क्लाइंट के लिए भी करेंगे। मतलब देखें, क्लाइंट है ना, अब क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, अब आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आप उसको अपना बिजनेस समझ के काम करो कि भाई ये मेरा बिजनेस है। अब ये कहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, कहाँ पे नहीं दे रहा है, उसको अपना काम समझ के, जाहिर सी बात है, आप उसको उससे पैसे ले रहे हो, तो आपने अपने पैसे हलाल तो करने हैं ना, हराम तो नहीं करना है। तो ईमानदारी से करें, सही मेहनत लगा के, कि उसको अच्छे रिजल्ट्स आए। Sorry ma'am, is not relevant to this lecture. Ma'am, name public करना is not allowed. What can I do in this? मैम, मैंने जो पेज बनाया उसका यूजर पेज सेम नेम पर बना रही हूँ, मगर वेरीफाई नहीं हो रहा। पब्लिक मैम,
देखिए अब क्या नाम है, ये कौन थी, क्या नाम था, देखिए लेक्चर वो क्वेश्चन ही आपका आगे पीछे हो गया मुझसे स्पीड में। जिससे भी मुझसे क्वेश्चन पूछा है मैंने देखा नहीं उनका नाम क्या था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जरूरी नहीं है कि अब एक नाम की एक बंदी तो नहीं है, माही इकबाल एक नाम के कितने लोग होंगे। ठीक है, तो आप अपनी पिक्चर ना लगाएं, किसी को क्या पता है कि ये आप है। और यूजर नेम नहीं आ रहा तो आप यूजर नेम के आगे जो है ना स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे करके देखें, वो आ जाएगा, फिर उस नेम दोबारा एडिट कर लीजिएगा। अच्छा मैम, पहले उसी एड पर कंटेंट चेंज करके अगेन चलाएं। आपने बस एडिट नहीं करना हमारा, ये आपने ध्यान रखिएगा। काइंडली हैशटैग के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कौन से यूज करना चाहिए। खालिदा शौकत, लेक्चर नंबर 2 देखें, मैंने बहुत डिटेल में हैशटैग बताए हैं, और हैशटैग के लिए आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी से आपने जो भी एड कॉपी बनाई है या जो भी कंटेंट है, आप उसका रेलिवेंट हैशटैग निकाल सकते हैं। मैम फिर हम उसी पर कंटेंट चेंज करें, आपने एडिट नहीं करना बस। मैम पेज कब कैंपेन चलाना अगेन होगा, मैम पेज कब कैंपेन चलाना अगेन होगा। आसिफ मुझे समझ नहीं आई, आप रोजाना चलाओ कैंपेन, आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि दोबारा कब चलाए, आप रोजाना चलाओ। दूसरा अभी आजकल हमारी सारी कैंपेन ऑफ है, सब ऑफ किया हुआ है। यकम से हमारा स्टार्ट होगा तो फिर यकम से स्टार्ट करेंगे, हमारी सारी की सारी कैंपसेस स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से। तो आप जब दिल चाहे स्टार्ट करो, आपका बिजनेस है, आपके डिपेंड करता है आपको कब क्लाइंट चाहिए कब नहीं चाहिए। जब हमारे क्लाइंट ज्यादा हो जाते हैं तो हम अपने ऐड सारे स्टॉप कर देते हैं कि हमारी टीम बिजी है। जैसे ही हम देखते हैं कि अब टाइम है तो हम अपने ऐड दोबारा एक्टिव कर देते हैं।